प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है संधारित्र। और संधारित्र का अभी तक हम लोग न्यूमेरिकल लगा रहे थे, जो हमारा आज का चौथा लेक्चर है। पहले 3 लेक्चरों में हमने 35 नंबर तक को सवाल को ख़त्म कर दिया था, तो आज 36 नंबर का सवाल देखेंगे। उससे पहले ये 30 नंबर का सवाल को देख लेते हैं। उस वाली वीडियो में मैंने छोड़ दिया था, एक बच्चे ने पूछा सर ये बता दीजिए ये कैसे लगेगा। तो चलिए पहले इसको देखते हैं, फिर अपना अग्रसर चलते हैं जैसे चल रहे थे। कह रहा 4 संधारित्र हैं, प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफैरड है। इन्हें किस प्रकार समायोजित अर्थात जोड़ें कि तुल्य धारिता हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है इतनी हो जाए, दूसरा कह रहा है इतनी हो जाए, तीसरा कह रहा है इतनी हो जाए और चौथा कह रहा है इतनी हो जाए। अर्थात एक क्वेश्चन में 4 सवाल हैं। कितने हैं? 4 सवाल हैं। तो देखिए भाई, जो अटेम्प्टों की संख्या होती है ना, कितनी संभावनाएं बनेंगी, तो वो जितनी संधारित्र की धारिताएं होती हैं उससे 1 ज़्यादा होती है। ठीक है, ऐसे क्रम बाई क्रम होती है, पहले 1 ज़्यादा, फिर 2 ज़्यादा, फिर 3 ज़्यादा। तो यहाँ पे कितनी होगी? 4 हैं, तो 4 से 1 ज़्यादा करिए जरा, कितना आया? 5। तो इसकी 5 संभावना बनेंगी। पहली संभावना हम लोग जानते ही हैं, क्या होती है? सभी श्रेणी। दूसरी संभावना क्या होती है? सभी समांतर। तीसरी संभावना क्या होती है? देखिए अब ये कितने हैं? 4 हैं, तो अब क्या करेंगे? 3 श्रेणी में, ठीक, तथा 1 समांतर में। 3 श्रेणी में तथा 1 समांतर में। और चौथी संभावना क्या हो जाएगी? 3 समांतर तथा 1 श्रेणी। और 5वीं संभावना क्या हो जाएगी? अब देखिए, अभी 3 में बटा, अब बटेगा 2 में, तो क्या आएगा? 2 श्रेणी और 2 समांतर। ठीक, अब एक और भाई संभावना बनेगी। सॉरी, संभावना की संख्या 1 नहीं है, बढ़ती है, इस क्रम में बढ़ती है। देखिए मैं बताऊं आपको, जैसे 2 था तो इसकी 2 ही संभावना है। 3 होगा, यहाँ पे कितना बढ़ा? 0। यहाँ पे कितना बढ़ेगा? 3 + 1 4। अब 4 होंगे तो कितना बढ़ेगा? 4 + 2। ऐसे 5 होंगे तो कितना बढ़ेगा? 5 + 3। अर्थात एक क्रम में बढ़ती जाती हैं। तो हमारा यहाँ 4 था, तो इसकी कितनी संभावना बनेगी? 4 + 2 अर्थात 6। तो या तो आप इस क्रम को उतार लीजिए, या फिर संभावना में लिख दे रहा हूँ, तो वो 2 श्रेणी 2 समांतर। एक और रह गया, 1 समांतर, उसके साथ फिर 2 श्रेणी। ठीक है, और यही उल्टी बात होगी। 2 श्रेणी यदि हम कहते हैं 1 श्रेणी और 2 समांतर, तो बिल्कुल वही बात होगी। इसलिए ये कंडीशन और जो इसकी अपोजिट कंडीशन है वो बिल्कुल यही है, चाहे प्रूव करके देख लेना। तो इसकी 6 संभावनाएं आई हैं। तो चलिए 6 संभावना को लगाते हैं और देखते हैं इनमें से किन संभावना में ये और ये वैल्यू फिट हो रही है। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। तो सबसे पहला है सभी श्रेणी। तो 4 हैं, तो सबको श्रेणी में जोड़ेंगे भाई। क्या आएगा? 1/c बराबर 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1। तो टोटल हो गया हमारा 4/1, अर्थात 1/4 है। कोई 1/4 भाग देंगे तो भाई आ जाएगा 0.2। तो इनमें से कोई नहीं है, अर्थात ये गलत हो गया हमारा। चेक करना है पहले रफली, तो ये हमारा गलत हुआ है। अब चलते हैं हम लोग समांतर क्रम। समांतर क्रम सीधा चेक हो जाता है, 1 2 3 4, कितना आएगा 4। तो 4 कहीं पे नहीं आ रहा है, तो ये भी
गलत हो गया। अब चलिए देखते हैं 3 श्रेणी एक समांतर। तो 3 श्रेणी में जोड़ दो, अर्थात 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड श्रेणी में है। तो श्रेणी में होंगे 1 1 1 3 बार है। तो चलिए लगाते हैं, क्या आएगा 1/c बराबर 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। तो 1/c इक्वल कितना हो गया जी टोटल 3। तो c इक्वल 1/3। अब क्या बचा 3 श्रेणी एक समांतर। तो एक जे बचा था और 1/3 किस में हो गया अब समांतर में, क्योंकि 3 श्रेणी थे समांतर में हैं। अब क्या आ जाएगा भाई c बराबर 1 प्लस 1/3। तो c बराबर एलसीएम आया 3 प्लस 1 बराबर 4/3 है, कोई 4/3। चलिए बी ऑप्शन मिल गया। तो बी ऑप्शन का जो जोड़ने का क्रम था वो क्या था, 3 को श्रेणी में और 1 को समांतर में। तो ये बी वाला हमारा सवाल लग गया, क्योंकि अभी हम लोग सस्पेंस में लगा रहे हैं, क्या मालूम कौन सा कब लग जाए। तो हम तो चेक करके लगा रहे थे, तो हमारा बी वाला लग गया। तो इसका चलिए चित्र बना लेते हैं। क्या करना है 3 श्रेणी में, उसके बाद 1 समांतर में। तो चलिए हमने ये 3 श्रेणी में जोड़ दिए और जो 1 बचा हमारे पास उसको हमने समांतर में जोड़ दिया और ये बन गया हमारे पास परिपथ। क्लियर। 1 माइक्रोफैरड थी, 1 माइक्रोफैरड थी, 1 माइक्रोफैरड थी और 1 माइक्रोफैरड थी। देखिए संभावनाओं की संख्या मैंने आपको बताई ना किस क्रम में बढ़ती है। जैसे 2 होता है तो 2 प्लस 0, 3 होता है तो 3 प्लस 1, 4 होता है तो 4 प्लस 2, 5 होता है तो 5 प्लस 3, 6 होता है तो 6 प्लस 4, ऐसे बढ़ती जाती है। लेकिन ये 4 का ही मैक्सिमम होता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा। क्योंकि देखिए 5 का आ गया तो उसकी 8 कंडीशन बनानी पड़ेंगी, 8 कंडीशनों को चेक करना पड़ेगा। जैसा कि अभी हमारा चेक हुआ बी वाला पार्ट, क्या किया है उसमें 3 श्रेणी में और 1 समांतर में। अतः बी का आंसर होगा कि 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और 1 संधारित्र को किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो इस प्रकार हमने पहला सवाल था जो लगा लिया है। अब आगे चलते हैं। ये वाला चेक हो गया, ये समांतर आ गया बी के लिए और ये सही हो गया। अब देखते हैं 3 समांतर तथा 1 श्रेणी। ठीक, तो 3 समांतर और 1 श्रेणी। इसके बाद में आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, फिर उसको मिटा के चलिए देखते हैं फिर 3 समांतर 1 श्रेणी। चलिए अब अगला देखते हैं 3 समांतर 1 श्रेणी। तो चलिए लगाते हैं 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, फिर 1 माइक्रोफैरड किस में है, समांतर क्रम में है। तो क्या आ जाएगा 1 c इक्वल 1 प्लस 1 प्लस 1। तो c आ गया 3 माइक्रोफैरड। ठीक, तो अब हमारे पास एक समान, देखो ये 3 समांतर, अब 1 श्रेणी। तो क्या बचा 1 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड किस में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो अब जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1/c इक्वल 1/1 प्लस 1/3। एलसीएम आया हमारे पास 3। इसका इसमें लासा लिया 3 आया, 3 एकम 3 और ये 1। तो c इक्वल कितना आ गया हमारे पास 3/4। 4 से भाग दिया 0, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। तो हमारे पास आ गया 75 माइक्रोफैरड। देखिए कोई आया, हाँ आ गया है ए वाला। तो ए वाले पार्ट को कैसे जोड़ना था, 3 को समांतर में और 1 को श्रेणी में। तो चलिए इसका भी चित्र बना लेते हैं। पहले जोड़ना है 3 को समांतर में, तो ये 1 हो गया, 2 हो गए और ये 3 हो गए। ये 3 को हमने जोड़ दिया है समांतर में और 1 ये आ गया हमारे पास श्रेणी में और ये बन गया हमारा परिपथ। क्लियर। ये भी 1 माइक्रोफैरड है, ये भी 1 माइक्रोफैरड है, ये भी 1 माइक्रोफैरड है,
ये भी 1 माइक्रोफैरड है। तो इस प्रकार हमने देखा कि तीसरा जो चौथा वाला ऑप्शन था वो भी सही हो गया, 0.75 आ गया, हमारा सॉल्यूशन भी आ गया और हमारा चित्र भी बन गया। जी किसका सॉल्यूशन आया है? ए का आया है। अब चलिए देखते हैं 2 श्रेणी और 2 समांतर। इससे पहले आप लोग कॉपी कर लीजिए। चलिए बेटा आप देखते हैं 2 श्रेणी और 2 समांतर। तो देखते हैं 2 कौन कौन थे, 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड, क्योंकि सभी 1-1 हैं तो चाहे जिसको जोड़ लो। 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड किस में, पहले किस में जोड़ना है? श्रेणी में। श्रेणी क्रम में है। तो देखते हैं 2 श्रेणी हैं और 2 समांतर हैं। तो चलिए देखते हैं, इनको श्रेणी में जोड़ा तो देखते हैं क्या आता है। ये हमने इनको श्रेणी में जोड़ लिया। फिर बाकी के जो 2 बचे हैं उनको समांतर में जोड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे, या फिर हम सीधा कह सकते 2 श्रेणी ऐसा, मतलब 2 श्रेणी और फिर उसके बाद समांतर, ठीक है। यहाँ 2 कर लेना भाई, ठीक है। 2 श्रेणी में, उसके बाद समांतर में। तो ये 2 हो गए हमारे श्रेणी में। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। 1/c इक्वल 1/1 प्लस 1/1। तो 1/c इक्वल आ गया 1/1, c इक्वल आ गया 1। यहाँ से कितना आ गया 1 माइक्रोफैरड, सॉरी यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 1/2। और ये भी 1 माइक्रोफैरड है, ये भी 1 माइक्रोफैरड है। तो ये इसी प्रकार किसका सॉल्यूशन आएगा, इसी प्रकार नीचे वाला भी आएगा, C' मान लो उसको, वो भी आएगा 1/2। अब कुल निकाल रहे, कुल धारिता देखिए किस में है, समांतर में है। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। समांतर के लिए C बराबर C', यहाँ डबल डैश मान लीजिए, C 1/2 टोटल आ गया 1 माइक्रोफैरड। तो देखिए कौन सी आ गई है, C ऑप्शन वाली आ गई है। तो ये किसके लिए सत्य है, C ऑप्शन के लिए सत्य है। इसके बाद बचा है 1 समांतर और उसके बाद 2 श्रेणी में, क्योंकि 1 2 हो जाएंगे अलग, वो समांतर में कर देंगे और बाकी के 2 बचे वो किस में कर देंगे, श्रेणी में कर देंगे। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर लास्ट वाला और देखते हैं। चलिए 6वीं कंडीशन देखते हैं, 1 समांतर और 2 श्रेणी, अर्थात 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड किस में हो जाएंगे, पहले समांतर में। तो चलिए देखते हैं कितना आएगा, C बराबर 1 प्लस 1 इक्वल 2 माइक्रोफैरड। अब उसके बाद 2 श्रेणी में, बाकी 2 बचे वो किस में, श्रेणी में, अर्थात 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड किस में है, श्रेणी में है। तो चलिए देखते हैं वो भी क्या आएगा, C' बराबर या 1/C' बराबर 1/1 प्लस 1/1, तो 1/C' बराबर 2, C' बराबर 1/2, क्योंकि एलसीएम लेना है और कुछ नहीं है। अब ये दोनों किस में हो जाएंगे, देखना भाई, आप ही लोग बताना। 2 1 हो गया जी हमारा समांतर, उसके बाद ये दोनों हो गए हमारे श्रेणी में। तो इन दोनों का सॉल्यूशन 1 आ गया, इन दोनों का सॉल्यूशन 1 आ गया। अब क्या हो जाएंगे जी, इन दोनों का 1 आ गया और ये 1, तो किस में हो जाएंगे, अब ये समांतर क्रम में। तो चलिए देखते हैं, अब C तथा C' किस में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो वो 2 था और ये आधा था, तो C" बराबर 1/2 प्लस 2। 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5 प्लस 2, तो C" बराबर 2.5 माइक्रोफैरड। देखिए हमने 4 ही वाला सवाल लगाया और आज की हमारी पूरी वीडियो को इसने ही ख़त्म कर दिया है। तो देखिए 4 वाला सवाल कभी नहीं आता है, ज़्यादा से ज़्यादा आता है 3 वाला, क्योंकि 4 वाले सवाल में 6 कंडीशनें होती हैं। ये वाला डी आ गया ना,
4 वाले सवाल में हमारी जो कंडीशनें होती हैं 6 कंडीशनें होती हैं और 6 को लागू करना पड़ता है और फिर भी कुछ गलत आते हैं, तो इसलिए 4 वाला आने की कम संभावना है। बिल्कुल हमारे हिसाब से तो 0% संभावना है, इसलिए 3 वाला सीखते रहिए। चलिए इसको भी कॉपी करिए, फिर देखते हैं अपन अगला। चलिए बेटा देखते हैं, हमारे 36 नंबर तक सवाल लग गए थे। अब 37 नंबर का देखते हैं। सवाल ने कहा है कि ए और बी के बीच जो विभवांतर है वो 100 वोल्ट का विभवांतर है। हमें बताना है सी और डी के बीच विभवांतर की गणना करनी है। ए और बी के बीच मालूम है और सी और डी के बीच हमें गणना करनी है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि थ्योरी को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि सवाल हैं ज़्यादा टफ। तो देखते हैं ए और बी, ये है ना, ए और बी के बीच हमारे पास विभवांतर दिया है 100 वोल्ट। अब हमने कहा था कि जिनके बीच निकालना पड़ता है उनको अभी स्थिर रखेंगे। जब इनको ऐसे स्थिर रखेंगे तो ये देखिए, ये दूसरी प्लेट, ये पहली प्लेट, तो ये इस प्रकार ये तीनों किस में आ जाएंगी, श्रेणी क्रम में आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी, क्योंकि हमें इसके बीच पता है ए बी के बीच। तो इनकी तुल्य धारता निकालने के लिए हमें पास क्या आ जाएगा, ये तीनों श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ था कि जब भी हम किसी के बीच विभवांतर या आवेश का मान निकालेंगे तो सबसे पहले हम तुल्य पता कर लेंगे। तो हमें अभी तुल्य विभव पता है, ना ही तुल्य धारता पता है, ना ही तुल्य आवेश। तो पहले हम निकालेंगे तुल्य धारता, फिर लगा देंगे कि इक्वल सी बी, तो हमारे पास तुल्य आवेश। फिर कहीं जाएंगे कि कहाँ पे विभवांतर, कहाँ पे कुछ निकालना है। तो सबसे पहला हमारा काम है सब कुछ तुल्य निकालना। तो सबसे पहले तुल्य क्या आएगी, धारता। तो हमारी ये 2 3, ये देखिए उसने नाम दे दिया है, तुम्हें नाम देने की ज़रूरत नहीं है, दे दिया उसने 2 3 4 और ये 1। तो हमें मालूम है 2 3 4 किस में है, श्रेणी क्रम में। कैसे मालूम चला, देखिए ये दूसरी प्लेट, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये पहली प्लेट। अब इसकी बात करो तो ये दूसरी प्लेट, ये पहली प्लेट तो नहीं होगा, क्योंकि हमें ए और बी के बीच ही तो निकालना है और वही तो हमें विभव दिया है 100। तो इनको स्थिर रखो, बाकी को सॉल्व करो। तो क्या आता है, 2 3 4 धारिताएं किसमें है, श्रेणी क्रम में है। तो 2 3 और 4 की धारताओं की तुल्य धारता C इक्वल 1/6 1/6 1/6। तो 1/6 इक्वल 1 2 3, क्योंकि हर सबके समान है तो क्या आ जाएगा 1/2। तो C इक्वल 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, अभी तक हमने कहा कि इसका सॉल्यूशन इतने तीनों का आया 2। तो अब यही चित्र जो कन्वर्टिंग होगा वैसे अब कैसा बन जाएगा भाई, ये कुछ इस तरीके का बनेगा, क्योंकि कन्वर्टिंग होगा तो ये 1 आ गई और ये 6 है। तो अब आप बताइए ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। तो ये तो हमारा काल्पनिक दृश्य है कि बनने के बाद ऐसा हो जाएगा, लेकिन तुम्हें पेपर में नहीं दिखाना है कि ऐसा हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग सी और डी के बीच हमने निकाल चुके हैं, तो अभी तुल्य धारता नहीं निकली है। तो ये 2 माइक्रोफैरड और 1 था ना इसका नाम, 1 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो 2 माइक्रोफैरड और 1 दोनों के दोनों किसमें है, समांतर क्रम में है। अब चलिए निकालते हैं, क्या आएगा, C इक्वल 2 + 6 अर्थात C इक्वल 8 माइक्रोफैरड। तो हमारे पास तुल्य धारता आ चुकी है 8 माइक्रोफैरड, तुल्य विभव मालूम है 100 वोल्ट। तो अब निकालते हैं तुल्य आवेश। तो तुल्य आवेश क्या होगा, तुल्य आवेश Q बराबर CB अर्थात 8 × 10⁻⁻6 गुणा में 100 अर्थात 8 × 10⁻⁻4 कूलम। तो अब हमारे पास तुल्य आवेश भी आ गया है, तुल्य विभवांतर भी आ गया है और तुल्य धारता भी आ गया। अब वो पूछ क्या रहा था, इसके और इसके बीच में विभव। तो इसके और इसके बीच में कितना विभव रहेगा। देखिए भाई, अभी अभी हम लोगों ने लगाया था 2 मिनट पहले
कि जितना इस अकेले में विभव बहेगा उतना इन तीनों में, क्योंकि इन तीनों को जोड़ा था तो 2 माइक्रोफैराड आया था समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में इन तीनों में उतना ही विभव बहेगा। तो इसमें यदि हम आवेश की मात्रा निकाल लें, क्योंकि विभव तो हमें मालूम है 100 वोल्ट बह रहा है, धारिता मान आवेश की मात्रा निकाल लें तो बाकी जितना आवेश बचा वो इन तीनों में बह रहा है ना, क्योंकि इसमें आवेश की मात्रा निकाल लीजिए और जितना टोटल आवेश है उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी जो बचा इन तीनों में बह रहा है, क्योंकि इसमें तो अलग निकल आया। तो हमें इसमें निकालना है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें पहले आवेश निकालेंगे, क्योंकि इसमें आवेश निकल आएगा तो बाकी जो बचा वो इन तीनों में, और तीनों श्रेणी में, तो जितना इसमें होगा उतना ही इसमें होगा और इतना ही इसमें होगा। तो आवेश हमें पता चल जाएगा और धारिता हमें मालूम है 6 माइक्रोफैराड है, तो हम विभव आराम से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं एक संधारित्र में आवेश। तो क्या करते हैं, एक संधारित्र में आवेश, एक संधारित्र में आवेश की बात करेंगे तो Q इक्वल क्या आ जाएगा, CV। यहाँ एक संधारित्र की धारिता कितनी है, 6 गुणा 10 की पावर -2 और B कितना है 100, तो आ गया 6 गुणा, सॉरी यहाँ -6 होता है, 6 गुणा 10 की पावर -4 कूलम। तो 6 अकेले में इतना बह रहा है और टोटल हमारा 8 है। तो अब यदि मैं कहूँ कि इस वाले 3 में कितना आवेश बह रहा है, तो 3 संधारित्र में आवेश, तो 3 संधारित्र में आवेश की बात करूं मैं तो कितना बह रहा है, तो तुम कहोगे सर बड़े में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि इसमें अलग आ गया और बाकी टोटल वो है। तो क्या आ जाएगा, 8 गुणा 10 की पावर -6 -6 गुणा 10 की पावर, यहाँ पे 4 था ना, -4 और ये -4, तो कितना बचा, 2 गुणा 10 की पावर -4। देखिए हमारा जो 3 संधारित्र था CD, उसके बीच हमारे पास आ गया इतना आवेश। अब CD पर विभव निकालें, CD पर विभव, तो विभव के लिए हमारे पास C हमारे पास दिया है 6 माइक्रोफैराड, और हमारे पास ये हमारी जो धारिता है आवेश है Q इक्वल हमारे पास दे दिया 10 की पावर -4। तो चलिए लगा देते हैं B इक्वल Q/C, अर्थात कितना था, 2 गुणा 10 की पावर -4 अपॉन 6 गुणा 10 की पावर -6। तो ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 200/6 अर्थात 100/3 वोल्ट। देखिए सबसे ज़्यादा कठिन इसी के सवाल हैं, क्योंकि वो कभी कभी पूछता है इसमें विभव, कभी इसमें विभव, तो जिसमें पूछता है उसमें नहीं निकालना, क्योंकि हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं कि एक में आवेश आ गया तो बचा दूसरा उसमें, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है। इसलिए थ्योरी को बहुत अच्छे से कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद हम तुल्य तो निकालना ही है, फिर जिसमें निकालना है उसमें हम सब कुछ अब आने की कोशिश करेंगे कि कैसे आएगा। जैसे मैंने किया 3 माइक्रोफैराड में हमें निकालना था, क्योंकि CD के बीच में वो निकालना था, तो CD वाला क्या है, 6 माइक्रोफैराड में विभव निकालना था, तो इस वाले में हमने आवेश निकाला, बाकी बचा इसमें, क्योंकि ये सारे किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो देखिए मैंने इसमें आवेश, ये टोटल आवेश निकाला और ये हमने पहले संधारित्र में आवेश निकाला और 30 वाले से घटा दिया, तो हमारा टोटल इसमें जितना बह रहा है। देखिए अब इसमें आवेश पता है, संधारित्र पता है, विभव निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इसको भी कॉपी कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आज तो हमारे, अब देखना बेटा ऐसे ही सवाल लगेंगे सारे के सारे, एक दिन में एक ही क्या मालूम सवाल लग पाएगा या 2 सवाल लग पाएंगे, क्योंकि अब सारे के सारे सवाल जो हैं वो टफ हैं। तुम लोग नहीं लगाओगे तो वो अपनी जो वीडियो है ये पूरी 1 महीने तक चलती रहेगी, इसी लेसन को चलाते रहेंगे 1-1.5 महीने तक, क्योंकि तुम लोगों को तो लगाना नहीं है, हम लगाएंगे तो एक वीडियो में एक ही सवाल बन पाएगा, एक ही लग पाएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।